कभी फंसा हुआ महसूस होता है, जैसे आप किसी ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते, जैसे आप अदृश्य भार ढो रहे हैं, बोझ जिन्हें आप हिला नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, हल्केपन और आनंद की वह भावना, खुद के साथ वास्तव में शांति से रहने और बोझ से मुक्त होने की अनुभूति। लेकिन कभी कभी यह पहुंच से बाहर लगता है, एक दूर के सपने की तरह जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन कभी छू नहीं सकते। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि एक नक्शा है, एक गाइड जो आपको उस भ्रामक स्वतंत्रता तक ले जा सकता है, उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक गाइड जो आपको पीछे रखती है, आपके भीतर की क्षमता को अनलॉक करने के लिए। अपनी शक्तिशाली पुस्तक दी 4 एग्रीमेंट्स में डॉन मिगुएल रुइज व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सरल लेकिन गहन दर्शन प्रदान करते हैं। यह एक बेहतर, अधिक पूर्ण जीवन का रोड मैप है। यह जादू के मंत्र या जटिल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह व्यावहारिक ज्ञान के बारे में है जिसे कोई भी लागू कर सकता है। यह सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, खुद के साथ सरल समझौते जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। ये समझौते चाबियों की तरह हैं जो हमारी वास्तविक क्षमता के द्वार खोलते हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन हल्का, खुश और अपने जीवन के नियंत्रण में अधिक महसूस करते हुए जागें। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां आप अब अनावश्यक बोझ तले दबे नहीं हैं। यही द 4 एग्रीमेंट्स का वादा है। यह परिवर्तन और सशक्तिकरण का वादा है। यह आत्म खोज की यात्रा है, सीमाओं को छोड़ने और आनंद, शांति और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता से भरे जीवन को अपनाने का मार्ग है। यह आपके वास्तविक स्व को खोजने और प्रामाणिक रूप से जीने के बारे में है। क्या आप मेरे साथ जीवन बदलने वाली इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? स्वतंत्रता और पूर्णता के जीवन की ओर पहला कदम उठाने के लिए? अगर आपको यह वीडियो मददगार और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। तो ये जादुई समझौते क्या हैं जो इतनी गहन स्वतंत्रता को अनलॉक कर सकते हैं? चलो उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। चिंता मत करो, वे आपके विचार से कहीं अधिक सरल हैं। 4 समझौते मार्गदर्शक सिद्धांतों की तरह हैं, 4 सरल लेकिन शक्तिशाली समझौते जो आप खुद के साथ एक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए करते हैं। वे 4 समझौते हैं। पहला, अपने शब्द के साथ बेदाग रहें। दूसरा, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें। तीसरा, कोई धारणा न बनाएं। और चौथा, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ये समझौते पहली नजर में सरल लग सकते हैं, लेकिन उनकी गहराई और परिवर्तनकारी शक्ति तब सामने आती है जब हम उनके अर्थ और हमारे दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग में गहराई से उतरते हैं। हमारे शब्द अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। वे उत्थान और प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन वे चोट भी पहुंचा सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। यह समझौता हमारे शब्दों का सचेत रूप से ईमानदारी और दया के साथ उपयोग करने के बारे में है। अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन होने का अर्थ है सच्चाई और प्यार से बोलना। इसका अर्थ है गपशप, नकारात्मकता और आत्म आलोचना से बचना। यह उन शब्दों को चुनने के बारे में है जो उत्थान, प्रोत्साहित और सकारात्मकता फैलाते हैं, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। अपने शब्दों को उन बीजों के रूप में सोचें जिन्हें आप बोते हैं। आप दुनिया में किस तरह के बीज बोना चाहते हैं? दया, प्रेम और प्रोत्साहन के बीज, या नकारात्मकता, संदेह और दर्द के बीज? चुनाव हमेशा हमारा होता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा उत्साह से आपको एक ड्राइंग दिखा रहा है जो उसने बनाई है। आप कह सकते हैं, वाह, यह एक सुंदर ड्राइंग है, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। या आप कह सकते हैं, यह अच्छा है, लेकिन आप लाइनों के अंदर बेहतर रंग कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि किस प्रतिक्रिया से बच्चा बेहतर महसूस करेगा? कौन उन्हें ड्राइंग करते रहने और अपनी रचनात्मकता तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेगा? हमारे शब्दों में न केवल हमारी अपनी वास्तविकताओं बल्कि हमारे आसपास के लोगों की वास्तविकताओं को भी आकार देने की शक्ति है। अपने शब्दों को सचेत रूप से और दया के साथ चुनकर हम एक अधिक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। भाग 5, समझौता 2। कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी वे उतार चढ़ाव दूसरों के शब्दों या कार्यों के रूप में आते हैं जो डंक मार सकते हैं। लोग आहत करने वाली बातें कहते हैं और करते हैं, अक्सर अपने शब्दों या कार्यों के प्रभाव को जाने बिना। लेकिन क्या होगा अगर हम उन कार्यों और शब्दों को अपनी कीमत को परिभाषित नहीं करने देना चुन सकें? यह जानकर स्वतंत्रता की कल्पना करें कि हम दूसरों की राय के अधीन नहीं हैं। यह समझौता यह पहचानने के बारे में है कि अन्य लोगों के कार्य और शब्द अक्सर हमारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब होते हैं। यह समझने के बारे में है कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कभी कभी उनकी नकारात्मकता
हमारे बारे में कम और उनके बारे में अधिक होती है। यह खुद को दूसरों से मान्यता या अनुमोदन की आवश्यकता से मुक्त करने और भीतर से उस मान्यता को खोजने के बारे में है। जब हम अपनी आत्म मूल्य की भावना के लिए अंदर की ओर देखते हैं तो हम बाहरी नकारात्मकता के प्रति अधिक लचीला हो जाते हैं। जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। हम किसी और के शब्दों या कार्यों को अपनी भावनाओं और आत्म मूल्य को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, जिससे हम उनकी सनक के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हम किसी और के शब्दों या कार्यों को अपनी भावनाओं और आत्म मूल्य को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। यह चोट और आक्रोश के एक चक्र को जन्म दे सकता है, जहां हमें लगातार अपना बचाव करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेना चुनते हैं तो हम उस शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। हम तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों की राय से स्वतंत्र। हम चोट या क्रोध के स्थान से प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रेम और समझ के स्थान से प्रतिक्रिया करना चुनते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें अपनी आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की अनुमति देता है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेने से हम आंतरिक शक्ति और लचीलापन की भावना पैदा करते हैं। हम अपने स्वयं के भावनात्मक परिदृश्य के स्वामी बन जाते हैं, जो जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और संयम के साथ नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। भाग 6, ऊपर उठना। व्यक्तिगत रूप से चीजों को न लेने की कहानी। कल्पना कीजिए कि आपने काम पर एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। आपको इस पर गर्व है, लेकिन जब आप इसे प्रस्तुत करते हैं तो आपके बॉस इसकी कठोर आलोचना करते हैं। आप आहत और निराश महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने बॉस की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे उनके दृष्टिकोण के रूप में देखना चुनते हैं? शायद उनके अपने तनाव या दबाव से प्रभावित होकर फिर आप रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से जवाब देना और स्पष्टीकरण मांगना चुन सकते हैं। चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेने से आप अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का अनुग्रह और समझ के साथ जवाब देने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। भाग 7, समझौता 3, धारणाएं न बनाएं। हमारे मन को खाली जगहों को भरना बहुत पसंद होता है। हम इस बारे में धारणाएं बनाते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या कर रहे हैं, अक्सर बिना किसी वास्तविक सबूत के। यह समझौता हमें उन मान असम्पशंस पर सवाल उठाने और इसके बजाय स्पष्टता तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम धारणाएं बनाते हैं तो हम अपने जीवन में अनावश्यक नाटक और संघर्ष पैदा करते हैं। हम जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, परिस्थितियों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और अक्सर आहत, क्रोधित या नाराज महसूस करते हैं। खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना चुनकर हम गलतफहमियों से बच सकते हैं और मजबूत, अधिक प्रामाणिक संबंध बना सकते हैं। अगली बार जब आप खुद को कुछ मानते हुए पाएं तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे यह निश्चित रूप से पता है या मैं सिर्फ अपनी व्याख्याओं से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहा हूं? भाग 8, द असंपशन ट्रैप, एक सामान्य दुर्घटना। कल्पना कीजिए कि आपने एक दोस्त को टेक्स्ट किया और उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। आप यह मान लेना शुरू कर सकते हैं कि वे आपको अनदेखा कर रहे हैं, आप पर पागल हैं या आपके लिए बहुत व्यस्त हैं। ये धारणाएं आक्रोश और आहत भावनाओं को जन्म दे सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप सबसे बुरे को मानने के बजाय अन्य संभावनाओं पर विचार करें? हो सकता है कि वे व्यस्त हों, उनका फोन बंद हो गया हो या उन्होंने अभी तक आपका संदेश नहीं देखा है। धारणाएं न बनाकर आप अनावश्यक चिंता और नाटक से बचते हैं और खुले और ईमानदार संचार के लिए जगह बनाएं। भाग 9, समझौता 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इसका मतलब पूर्णता के लिए प्रयास करना या खुद को वाइफल्य के बिंदु तक धकेलना नहीं है। यह दूसरों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ होने या उत्कृष्टता के कुछ बाहरी मानक को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर पल पूरी तरह से उपस्थित होना और अपना सब कुछ देना, चाहे वह उस दिन हमारे लिए जैसा भी दिखे। यह वर्तमान और व्यस्त रहने के बारे में है। हम जो करते हैं उसमें अपना दिल लगाते हैं और अपने प्रति सच्चे होते हैं। हमारा सर्वश्रेष्ठ दिन ब दिन अलग अलग होगा। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हमारी ऊर्जा के स्तर, भावनाएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमारी प्रदर्शन करने की क्षमता भी बदलती रहेगी। कुछ दिन हमारा सर्वश्रेष्ठ मैराथन दौड़ना हो सकता है, जबकि अन्य दिनों में यह बस बिस्तर से उठना और दिन का सामना करना हो सकता है। दोनों समान रूप से मूल्यवान हैं और स्वीकृति के योग्य हैं।
कुंजी यह है कि हम बिना किसी निर्णय के अपने आप से वहीं मिलें जहां हम हैं, और हर पल हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि हम अपने प्रति दयालु हों और यह समझें कि हमारा सर्वश्रेष्ठ ही काफी है। जब हम लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं तो हम आत्मसम्मान और ईमानदारी की भावना पैदा करते हैं। हम अपने भीतर विश्वास की नींव का निर्माण करते हैं, यह जानते हुए कि हम अपने स्वयं के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम परिणाम की परवाह किए बिना अपने और अपने प्रयासों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। पूर्णता और संतुष्टि की यह भावना यह जानने से आती है कि हमने अपना सब कुछ दे दिया है, और यह गर्व की बात है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करके हम अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे कार्यों और दृष्टिकोण का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जो दूसरों को अपने अनोखे तरीकों से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। यह उपस्थित होने, प्रयास करने और प्रत्येक अनुभव से सीखने के बारे में है। तो आइए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने की प्रतिबद्धता जताते हैं और देखें कि यह हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को कैसे बदल देता है। भाग 10, आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास। यही मायने रखता है। कल्पना कीजिए कि आप एक दौड़ के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। कुछ दिन आप मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जबकि अन्य दिनों में आप थका हुआ और सुस्त महसूस करेंगे। कुंजी यह है कि आप अपने शरीर को सुनें और उस विशेष दिन आप जो कर सकते हैं वह करें। कुछ दिन आपका सर्वश्रेष्ठ एक छोटा आसान रन हो सकता है, जबकि अन्य दिनों में यह एक चुनौतीपूर्ण अंतराल कसरत हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार उपस्थित रहें और अपना सब कुछ दें, चाहे वह उस दिन आपके लिए जैसा भी दिखे। भाग 11, 4 समझौतों की परिवर्तनकारी शक्ति। ये 4 सरल समझौते जब लगातार अभ्यास किए जाते हैं तो हमारे जीवन को अंदर से बाहर तक बदलने की शक्ति रखते हैं। वे हमें सीमित विश्वासों से मुक्त होने, स्वस्थ संबंधों को विकसित करने और अधिक शांति, आनंद और स्वतंत्रता के साथ जीने में मदद करते हैं। ये पूर्णता की किसी अप्राप्य स्थिति को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मखोज और विकास की यात्रा शुरू करने के बारे में है। यह हमारी अपूर्णताओं को स्वीकार करने, अपनी गलतियों से सीखने और खुले दिल और सीखने और बढ़ने की इच्छा के साथ हर दिन उपस्थित होने के बारे में है। तो मैं आपको अपने लिए 4 समझौतों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं और उस गहन स्वतंत्रता को खोजता हूं जो इन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने से आती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको 4 एग्रीमेंट्स का यह समरी पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो के लिए बने रहें।